मिठाई का जो भागीदारी है वो आप हैं। चलिए, चलिए हम लोग फिर जो और भी एक बच्चा एसएससी जीडी का और एक बिहार पुलिस का और 2 दरोगा का है जो यहाँ से निकला है, जो अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के वजह से आ नहीं पाया, हम लोग उनसे मिलवाएंगे ताकि आपको और भी कुछ सीखने के लिए मिल पाए। थोड़ा सा सरोज इसको और इन लोगों को थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ शुभकामना दे दीजिए ताकि ये लोग जो है सो मोटिवेट होकर के थोड़ा सा और प्रयास करना शुरू करें ताकि अगला बार आपके जगह पर इनका नंबर आए। जैसे अभी सर बोले, बस सर की बातों पर खड़ा उतरिए। और हम तो अभी एसएससी जीडी के पद पे, एक छोटा सा पद पे अभी भर्ती हो रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ना है जो कहीं ना कहीं मतलब सिलेक्शन लेना पड़ता है, नहीं तो इससे भी बेहतर तैयारी करके हम और भी आगे कहीं निकल सकते थे। आप लोग के पास अभी टाइम है और वैकेंसी भी अभी अच्छी खासी आ रही है, तो आप लोग का अग्रिम बधाई है और तैयारी करते जाइए। हमसे अच्छा भी पोस्ट पे आप लोग सफल हो सकते हैं। पोस्ट बीएसएफ पद पे सिलेक्शन हुआ है मेरा 2021 बैच में। देखिए, इनका 2021 बैच का बीएसएफ के पोस्ट पर इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है साहब। और हम पहले ही बोल चुके हैं, इनसे ये उम्मीद नहीं थी। देखिए, सही बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना अधिक है कि लोगों के मानसिकता में है कि जो मिल जाए उसे पहले हासिल कर लेना, और ये सही भी है, ये सही भी है, क्योंकि बेरोजगारी इतना बढ़ा हुआ कि लोगों को कहीं ना कहीं जगह पकड़ना। और पोस्ट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, पहला चीज़ है ये। पोस्ट वो सबसे बड़ा होता है जिसकी आपको शौक है। अगर आपकी शौक बॉर्डर पे ही जाना है तो समझ जाइए कि आपका सबसे बड़ा जो पोस्ट है वो वही पोस्ट है जो आपको बॉर्डर तक ले जाता है। समझ रहे बात को? इसी लेकर के पोस्ट मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका शौक क्या है, आपके अंदर जज्बा क्या है बनने का, मायने ये रखता है। कोई भी पोस्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस एक्चुअली ये है कि कुछ बच्चों में काबिलियत ये होती है कि उनसे टीचर भी उस काबिलियत के बल पे उम्मीद लगा बैठते हैं कि ये लड़का ये कर पाएगा, ठीक है। और वही उम्मीद इनसे थी, और हमें लगता है कि उस पोस्ट पर रहते हुए अपनी तैयारी को, क्योंकि अभी तैयारी का एज अभी भी है, हाँ ये है कि जब पोस्टिंग होगा तो थोड़ा सा टाइम की किल्लत होगी, लेकिन हमें जैसा लगता है जिस तरह से ये तैयारी कर रहे थे अपने तैयारी के समय में, तो हमें लगता है कि अभी भी ये तैयारी में लगे रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि हम और भी आगे बढ़ पाएँ और लोगों में, समाज में एक अच्छी लकीरें खींच पाएँ, ताकि जो लोग हो इसको क्रॉस करने के लिए सोचे। और ये जो टाइम होता है ना साहब, ये केवल आपके लिए ही गोल्डन टाइम नहीं होता है। अगर आप अभी पढ़ लेते हैं, अगर आप मेहनत कर लेते हैं, तो ये आपकी ही पीढ़ी, आप ही नहीं बल्कि आपकी जो आगे की पीढ़ी होती है वो भी साहब उसी पर निर्भर करता है। इसलिए निर्भर करता है क्योंकि अगर आप अभी मान लीजिए दरोगा बनते हैं तो आपका जो आगे पीढ़ी होगा ना, वो हमेशा सोचेगा कि दरोगा से ऊपर जाएं। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर अभी आप टाइम का मिसयूज करते हैं तो याद रखिए, केवल अपना भविष्य नहीं बिगाड़ रहे हैं, आने वाला जो पीढ़ी होगा उसके भी भविष्य को आप बिगाड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथों में है। तो सोचना आपको है कि अपने भविष्य के साथ साथ क्या आने वाली पीढ़ी को भी बिगाड़ दें, और उस समय उस पीढ़ी को आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप पढ़ रहे थे तो आप क्यों नहीं नौकरी में जा पाए, आप क्यों नहीं सफल हो पाए, क्योंकि आप और आपके पास उस समय क्या जवाब होगा ये पहले बताइए। और जो पिता, जो माँ उस समाज से लड़ करके आपको मार्केट भेजता पढ़ने के लिए, शहर भेजता पढ़ने के लिए, अगर आप उम्मीद तोड़ते हैं तो एक बात बताइए कि आप जो वो पिता जो अभी सीना चौड़ा करके ये बोलते हैं कि अपने बेटे को हम दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, पटना में पढ़ा रहे हैं, शहर में पढ़ा रहे हैं, और कल के डेट में अगर आप असफल होकर गांव लौट करके जाते हैं खाली हाथ, तो बताइए कि उन पिता के लिए उस समाज में क्या जवाब रहेगा। वो क्या जवाब देंगे उस समाज को, जो समाज उनसे सवाल करेगा कि जो जिस बेटा को आप भेजे थे पढ़ने के लिए शहर, जिस समाज से वो लड़ करके भेजे थे, वो क्या किया।
तो आप उस समय जो आपके पिता का जुबान होगा ना वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, उस समाज से बैठना बंद कर देंगे, उस समाज में रहना बंद कर देंगे, केवल और केवल आपके लिए। तो सोचना आपको है कि उस पिता का जवाब बने या फिर सदा के लिए उस पिता को गूंगा बना दें, सोचना आपको है। ठीक है साहब, तो इसीलिए करके मेहनत करिए। और कोई बड़ा चीज़ें नहीं होता है, आपके बीच ही बैठा बच्चा एग्ज़ाम क्रैक करता है, आपके बीच ही बच्चा बैठा हर चीज़ें करता है। बहुत विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कंटिन्यूअसली लगातार मेहनत करने की आवश्यकता होती है। ठीक है साहब। और अभी फिर भी देखिएगा कि 45,000 वैकेंसी निकला है, इसमें भी बहुत सारे बच्चा ऐसा होंगे जो पढ़ने वाले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पढ़ने वाले हैं और रिजल्ट देगा। ठीक है साहब। और आपके बीच से ही देखिए कि इन लोगों का रिजल्ट हुआ है। ठीक है साहब। तो थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए कि क्या क्या, इनके मुंह से ही सुन लीजिए कि क्या क्या चीज़ों को, क्योंकि हम तो बार बार बोलते रहते हैं कि लगातार मेहनत करिए, कंटिन्यू मेहनत करिए, सिलेबस को ध्यान में रख के मेहनत करिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पे भरोसा रखिए कि हम कर सकते हैं। दूसरा कौन क्या बोलता है इस बात को नहीं सुनना है, केवल खुद पर भरोसा रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में पैरासीटामोल की कमी नहीं है, चढ़ा हुआ बुखार 2 मिनट में उतार देगा। समझ रहे हैं। अगर आप आज बोल दीजिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गांव समाज में आपका मजाक बनाना शुरू कर दे रहे, बकलोलवा कहीं का, तो निकला ग्रुप डी निकला था पिछला बार, हाँ, तुम बीपीएससी निकाल लेगा, ऐसा पैरासीटामोल दे देगा, ऐसा जूड़ी ताप दे देगा कि आप फिर सोच ही नहीं सकते हैं, वो बीपीएससी का बुखार, दरोगा का बुखार आप पर चढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए पैरासीटामोल से थोड़ा सा बच के रहिए और खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है साहब। चलिए सरोज, थोड़ा सा इन लोगों को 2-3 लाइन अपने आपका जो तैयारी रहा है, कितने साल से आप कंपटीशन में रहे हैं और कितने दिन में आप, देखिए सबसे बड़ी बात किस पोस्ट पर गए हैं नहीं गए हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि सफलता मिली है, जिस चीज़ के लिए ये लड़ रहे थे, जिसके लिए संघर्ष कर रहे थे, उस मंजिल पे पहुंचे हैं। तो इस वजह से ये अपने उन चीज़ों को, उन दिनों को याद करके आपको बताएंगे कहाँ हम गलती कर रहे थे अपनी। देखिए जो स्टूडेंट बारीकी से और पढ़ने वाला होता है वो अपनी मजबूत स्थिति को भी रखता है, और जो उनका वीक पॉइंट रहा है, जहां वो मिस्टेक किया है, उसके बारे में भी आपको साझा करेगा। क्योंकि एक सफल लड़का जो होता है ना, वो सारी बातों को समझता है कि कहाँ हम गलती किए थे, कहाँ हमारी मजबूत स्थिति थी, कहाँ हमारा वीक पॉइंट था। और वो सफल लड़का हमेशा सोचता है कि मेरे पीछे जो छोटा भाई बहन है, जो मेरा जो छोटा छोटा जो पढ़ने वाला मेरे साथ सहपाठी है, वो सारे भी हमसे आगे निकले, और जो गलती हम किए हैं वो गलती अगला इंसान ना करे। ठीक है साहब। इसीलिए करके थोड़ा सा आप बताइए कि कब से आप तैयारी करना शुरू किए थे और कितने दिन में आप सफल हुए हैं। सबसे पहले तो सभी भाई को गुड इवनिंग। हम तैयारी तो 2020-22 से शुरू किए थे कंपटीशन का। यहाँ पिछले 4 मंथ अप्रोक्स 4 मंथ 5 मंथ पढ़े हैं, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा दिन से हम नहीं पढ़ते थे। सर जैसे बता रहे हैं वैसा आप कीजिए, बस एक प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट डेली एक एक लगाते रहिए। उसके बाद जहाँ उसमें कमी आता है उसको थोड़ा सा दूर कीजिए। आप लोग तो हमसे सीनियर होइएगा, और जैसे सर बोल रहे हैं मेहनत लगातार कीजिए, बेसी नहीं 6 मंथ कीजिए, आराम से आप भी उस रेस में शामिल हो जाइएगा। देखिए सरोज एक बात बोले हैं कि 2020-21 से हम तैयारी शुरू किए हैं, 2020-22 से। अब देखिए 2020-22 से कोरोना का टाइम था 20 में, लेकिन पढ़ने वाला लड़का देखिए कि 20-22 बोला है, इस समझना पड़ेगा चीज़ों को कि 20-22, 20 और 21, जिस टाइम में 20 में हम लोग कोरोना का सीज़न मना रहे थे कि घर में बैठे हुए थे, उस समय ये बोले कि हम तैयारी को शुरू किए हैं। पहला चीज़ है। सेकेंड चीज़ है कंटिन्यूसली तैयारी, ये बोल रहे हैं कि मेरा 22 से रहा है। 20 से शुरू किए थे लेकिन कंटिन्यूसली फोकस जो किए हैं वो 22 से किए हैं, और 22 में किए हैं तो 22 में ही ये फॉर्म आया था, 21 में फॉर्म आया था, 21 में फॉर्म आया था, और 22 में कंटिन्यू, और 4 महीना ये कंटिन्यू यहाँ पे रहे। ठीक है। तो आप देख लीजिए ड्यूरेशन टाइम क्या है सफल होने का, कि क्या बोले कि 6 से साल भर अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। बस सफल वो बच्चा नहीं होता है जो
नौकरी के नाम पे, तैयारी के नाम पर पंचवर्षीय योजना बनाता है कि चलिए आज क्लास करना शुरू करते हैं, और क्लास शुरू करने के बाद 15 दिन 1 महीना एब्सेंट हो गए, 2 महीना एब्सेंट हो गए, समझ में नहीं आया, चलिए दूसरा बैच ज्वाइन कर लेते हैं या दूसरा कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वो क्या करता है, कोचिंग खेलता है, बैच खेलता है, और इसी तरह से क्या होता है कि उसका टाइम धीरे धीरे किल हो जाता है, और ये धीरे धीरे बदल जाता है पंचवर्षीय योजना में। और एक समय ऐसा आता है कि 4-5 साल जब हो जाता है ना साहब, एक जज्बा भी होता है समय के अनुसार, और 5 साल में जज्बा इतना आपका डाउन हो जाएगा, आपका मनोबल इतना डाउन हो जाएगा कि 5 साल से लगे हुए हैं और 5 साल से मेरा हो नहीं पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि आपका मनोबल ही टूट जाएगा। फिर आप ये सोचिएगा कि सफल हो पाए, नहीं हो पाइएगा। कारण है कि आपका जो जब खुद ही हार चुके हैं अंदर से, तो आप कितना सफल हो सकते हैं। तो किसी भी तैयारी का 6 से साल भर ये इनफ टाइम होता है, लेकिन इसमें बशर्ते 2-3 चीज़ें होना चाहिए। आपको कंटिन्यूअसली रहना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है, वैसे सोर्स पर भरोसा करिए जिस सोर्स से सीधा सवाल उठा करके आता हो। आप प्रीवियस ईयर को बनाइए। सबसे पहला चीज़ ये बोले हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ये चीज़ है, प्रैक्टिस सेट का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर को कर पाइए, है कि नहीं। जो भी एग्जाम है उसके लिए पूछ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का सवाल, क्योंकि हम बार बार देखते हैं कि जब भी हम बीपीएससी का बैच डालते हैं तो उसके लिए भी हम लोग प्रीवियस ईयर का करवाते रहते हैं। दरोगा का बैच डालते हैं तो फिर भी प्रीवियस ईयर को करवाते हैं, इसलिए करके क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको ये बताता है कि क्या पैटर्न रहेगा सवाल का, कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से सवाल आ सकता है, किस ढंग से आ सकता है। वो बहुत ज़्यादा आप सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं वो, और आप प्रीवियस ईयर नहीं करते हैं, तब दोनों में अंतर यही होता है कि आप सवाल की प्रकृति को ही समझ नहीं पाते। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का सवाल करना बहुत ही आवश्यक होता है। और सेट की जो बात किए हैं, सेट का मतलब ये हुआ कि आप प्रीवियस ईयर को भी करते रहिए और बाकी का जो सेट है उसको भी लगाते रहिए, ताकि आप आकलन कर पाएँ। और आप देखिए कि जो सब्जेक्ट मेरा वीक हो रहा है उस सब्जेक्ट पर धीरे धीरे हम काम करते रहें, तभी आप सफल हो सकते हैं। मतलब आपको टोटली तरह से डेडिकेटेड होना पड़ेगा, कभी भी शॉर्टकट मारने से नहीं हो पाएगा। ठीक है साहब, चलिए। और मेरे समझ से अभी तक ये एग्ज़ाम भी बहुत कम दिए हैं। अभी तक कितना एग्ज़ाम दे पाए हैं बताइए। जीडी में तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्योंकि 18 में हम इंटर ही किए थे। 18 में इंटर किए, उसके बाद 20 में तो कोविड एक समय चलाया था, तो कोविड के बाद फर्स्ट फॉर्म था जीडी का। तो आप देखिए कि जीडी के ये जो जीडी का इनका फॉर्म जो था, इनके जीवन का पहला फॉर्म था। ये पहली बार इस फॉर्म को भरे थे। ये मतलब ये नहीं जीडी नहीं, इनके जीवन का ही पहला फॉर्म, कि पहली बार जब 12th किए तो पहली बार कंपटीशन का जो फॉर्म भरे ये जीडी का फॉर्म भरे। और लोग कहता है कि एक बार में कंपटीशन एक एग्जाम में बैठने से क्रैक हो जाता है क्या। आपका जीता जागता उदाहरण खड़ा है सामने में कि पहला फॉर्म भरा और पहला फॉर्म ही क्रैक हुआ, पहला ही एग्ज़ाम क्रैक हुआ। सेकेंड बात है कि हम बार बार क्लास में बोलते रहते हैं, हर बार बोलते रहते हैं कि कभी भी अगर जिस फॉर्म को भरिए ये सोच करके भरिए मेरे जीवन का ये आखिरी फॉर्म है और इस एग्ज़ाम को हर हाल में हमको क्रैक करना है, चाहे एड़ी चोटी एक करना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, साथी संगी को छोड़ना पड़े, रिलेशन को छोड़ना पड़े, घर द्वार छोड़ना पड़े, लेकिन मेरे जीवन का अंतिम फॉर्म जो होगा यही होगा। ठीक है साहब, और इसी में मेरा सिलेक्शन होगा, तभी आप सफल हो सकते हैं। और बहुत सारे सुनने के लिए मिलता है, जो लड़का पढ़ने वाला नहीं है, सही से डेडिकेशन नहीं कर पाता है, कि पहला एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हो पाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत दिन से तैयारी कर रहा है या बहुत दिन से इसमें लगा हुआ है और पहला फॉर्म भरा, सो बात नहीं है। तैयारी भी बोले कि 6 महीना से मेरा डेडिकेशन रहा है, बाकी तो 20 में कोरोना का टाइम था, तो ऐसे घर पे ही हमको लगता है थोड़ा बहुत, क्या बेगूसराय में ही। चलिए, तो इस तरह से साहब अगर आप लोग भी तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा, जगह पर ज़रूर पहुंचिएगा। ठीक है साहब, और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी सफल होइए, ताकि हम यहाँ पर फिर से आपको बुला पाएँ। ठीक है, ये मौका आप लोग भी हमें देते रहिए। ठीक है ना, बड़ा अच्छा फील होता है जब बच्चा आपके बीच से निकल कर सिलेक्शन ले करके जाता है, तो बड़ा अच्छा टीचर। देखिए, एक टीचर में क्या क्वालिटी होती है समझिएगा, कि डॉक्टर जो होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि मनुष्य क्या हो, बीमार होते रहे ताकि पेशेंट मेरे पास आते रहे।
वकील ये सोचता है कि झगड़ा होते रहे, ठीक है, और लोगों मेरे पास आते रहे, अपराध बढ़ते रहे। लेकिन एक टीचर के ही नेचर में ऐसा स्वभाव होता है, वो ये सोचता है कि मेरा बच्चा जो है वो सफल हो जाए, ताकि जो है सो उसके नाम के साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ पाए। ठीक है साहब। तो इसी वजह से मेरा उम्मीद है कि आप लोग भी सही से मेहनत करके एक दिन यहाँ आने का अवसर आपको भी प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा साहब, ठीक है ना। इसीलिए करके थोड़ा सा सरोज और भी कुछ शब्द अपने उस पॉइंट को बताइए जहाँ आप लोग पढ़ने के टाइम में जिस समय पढ़ते थे तो उस तरीका क्या हुआ करता था कि इतने कम समय में आप इस मुकाम पर पहुंच पाए, इस चीज़ को अचीव कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता चल पाता कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, किस ढंग से पढ़े, सिलेबस को अकॉर्डिंग पढ़े या कोई भी बुक उठा करके पढ़ना शुरू कर दे। बाकी चीज़ तो हम बताए हुए क्या क्या करना है, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा सा जैसे कोई भी मतलब जैसे फॉर्म डालते हैं तो उसका सिलेबस पहले देख लीजिए कहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, और उसके बाद वहाँ से ही मतलब देख लीजिए कौन कौन टॉपिक है और कौन कौन मेरा टॉपिक वीक है और कौन स्ट्रॉन्ग है। जो वीक है उस पर फोकस कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग है बस आराम से उसको एक बार रिवीजन करते जाइए। कोई भी बुक उठाइए, उसको मत एक ही बुक को 3 बार 4 बार 5 बार जो भी हो, बस एक ही बुक को तैयारी करना है। ये नहीं कि आज ये बुक पढ़ लिए कल वो बुक पढ़ लिए। हम भी कोरोना काल में यहाँ थे तो 20 में 7 से 8 बुक पढ़े होंगे अलग अलग, लेकिन बाद में 4 मंथ 5 मंथ बाद पता चला जो एक भी याद नहीं रहा। वही अगर एक ही बुक पढ़े हैं, पता चला कि इस एक ही बुक को 3 बार 4 बार पढ़े हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी फील हुआ। और निरंतर सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर हो चाहे नया पैटर्न पे हो, बस सेट छोड़िएगा नहीं, बस सेट लगाते रहिए और सर की बात को फॉलो कीजिए, आराम से निकल जाइएगा। देखिए साहब, ये चीज़ें हम लोग बार बार बोलते हैं कि सिलेबस, और जब भी मेरा कोई भी बैच स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्लास जो मेरा होता है, आप देखिएगा कि सिलेबस का ही क्या कहते हैं क्लास होता है। फर्स्ट क्लास जो लेते हैं उसमें केवल और केवल सिलेबस बताते हैं कि कहाँ किससे कितना सवाल पूछा जाता है, कितना नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ें है सिलेबस मायने रखता है। सेकेंड चीज़ें है कि आप कंटिन्यू रहिए। थर्ड पॉइंट ये बताए और बड़ा बेहतर चीज़ बताए हैं कि 2020 में हम 7 से 8 बुक पढ़े थे, और 7 से 8 बुक पढ़े और 8 बुक में पता चला कि हम मेरे पास कुछ भी आउटपुट नहीं हो पाया, इनपुट नहीं हो पाया, है कि नहीं। सारे चीज़ें हमसे निकल गया, याद ही नहीं रह पाया कि क्या हम पढ़े क्या नहीं पढ़े। और एक ही बुक को पढ़े 2-3 बार पढ़े तो लगा कि कुछ सीखे हैं। ठीक है साहब, और ये चीज़ें सही भी हैं। आप कपड़ा की तरह किताब को बदलना बंद कर दीजिए। ठीक है, फैशन का ज़माना है कि कपड़ा बदल सकते हैं, लेकिन किताब को बदलना बंद कर दीजिए। इसलिए करके आप स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग पीरियड में जब आप कंपटीशन में आए हैं, उस समय क्या करिए, पहले ही 2-4 बुक को देख करके, एक ही मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री लेते हैं तो आप राजीव बहिर हों या विपिन चंद्रा हों या जो भी दृष्टि हो, जो भी आपको बेहतर लगता है, 2-4 बुक को सिलेक्ट करके आप देख लीजिए कि किन की भाषा हमें बेहतर समझ में आ रही है। उन सारे में एक बुक का सिलेक्शन करिए और एक ही बुक से पढ़ना शुरू करिए, और एक ही बुक को कई बार पढ़िए। और एक बात देखिएगा उसमें मैं कि जितना बार आप पढ़िएगा ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। जब फर्स्ट टाइम पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ कम दिया हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे 2-4 बार पढ़िएगा तो लगेगा कि जितना बार हम पढ़े हैं ना, उतना बार कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिला है। ठीक है साहब, और मेहनत आप किए हैं, और सबसे पहले मिठाई का जो भागीदारी है वो आप हैं। चलिए, हम लोग फिर जो और भी एक बच्चा एसएससी जीडी का और एक बिहार पुलिस का और 2 दरोगा का है जो यहाँ से निकला है, जो अभी ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के वजह से आ नहीं पाया, हम लोग उनसे मिलवाएंगे ताकि आपको और भी कुछ सीखने के लिए मिल पाए। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए।